और अगर गुरु घर की एक भी ईंट हिली तो हम बता रहे हैं कि कतर मचेगी। ये ध्यान से सुन ले सरकार। और हरियाणा के जिला फरीदाबाद में 200 साल पुराना गुरु रविदास घर जो है हमारा एक बहुत पुरानी धरोहर है और वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वहाँ पर स्थापित है और रोड से वो कई फीट हट गए है सरकारी जमीन भी है और उसके सामने सरकारी जमीन भी है, लेकिन सरकार उसे जानबूझकर हटाना चाहती है। जो डीसी हैं फरीदाबाद के, हम उनसे पूछने के लिए आए हैं कि भाई आखिर आप किस आधार पर उस धरोहर को हटाना चाहते हैं। अगर सरकार के दबाव में आकर प्रशासन काम कर रहा है, हमारे गुरुओं का अपमान कर रहा है, तो सीधी सी बात है, हम फिर से कह रहे हैं कि हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसे सर पे मारना भी जानते हैं सरकार के। ये ध्यान रखें, गुरुओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इस गुरु घर के लिए देशव्यापी आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा। अगर एक भी ईंट गुरु घर की हिली ना तो सीधी सी बात है, कोई गुरेज नहीं है, कदर मचेगी। तो डीसी महोदय हम ये कहने के अवगत कराने के लिए आए हैं कि यदि सरकार के दबाव में आकर वो कार्य हो रहा है और गुरु घर को सरकार के दबाव में हटाया जा रहा है तो फिर सरकार झेलने के लिए तैयार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बात नहीं, निकल ना नजर आ रही है। आप देखो कि भीम आर्मी के सदस्य जो है कर रहे हैं। सर, हमारे 200 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर गुरु रविदास मंदिर जो खीरी पर स्थित है, शासन और प्रशासन और सरकार अपनी गलत नीयत से उसे तोड़ना चाहती है, जबकि नेशनल हाईवे बनाने के लिए अपनी जाति के दुकानदारों को बचाने के लिए उन्होंने यह पुल बनवाए हैं, लेकिन हमारे लिए पुल के प्रभाव नहीं कर रही है। इन्होंने वादा किया था हमसे कि पुल निकालेंगे, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले इन्होंने जुबानी बयान दे दिया, निशानदेही कर दी कि हम इसे तोड़ेंगे, मानेंगे नहीं। और हमने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे गुरु घर को कोई भी आँच आई तो आपको बहुत तकलीफ होगी। कदर बचाएगी, यही बचाएगी, ठीक है। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में हरियाणा के जिला फरीदाबाद में 200 साल पुराना गुरु रविदास घर जो है हमारा एक बहुत पुरानी धरोहर है और वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वहाँ पर स्थापित है और रोड से वो कई फीट हट गए है सरकारी जमीन भी है और उसके सामने सरकारी जमीन भी है, लेकिन सरकार उसे जानबूझकर हटाना चाहती है। हम यहाँ के पहले देखो, भीम आर्मी संवैधानिक रक्षा दल है, हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो और हम यहाँ के प्रशासन के जो डीसी हैं फरीदाबाद के, हम उनसे पूछने के लिए आए हैं कि भाई आखिर आप किस आधार पर उस धरोहर को हटाना चाहते हैं। हमारे साथ में पूरी एडवोकेट लॉबी आई है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हम खुद साथ लेकर आए हैं। संवैधानिक रूप से बात की जाए, बैठकर बात की जाए कि आखिर आप किस आधार पर हमारे गुरु घर को हटाना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार के दबाव में आकर प्रशासन काम कर रहा है, हमारे गुरुओं का अपमान कर रहा है, तो सीधी सी बात है, हम फिर से कह रहे हैं कि हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसे सर पे मारना भी जानते हैं सरकार के। ये ध्यान रखें, गुरुओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इस गुरु घर के लिए देशव्यापी आंदोलन करना पड़ा तो किया जाएगा। इसलिए हमें यहाँ के डीसी महोदय बताएं कि किस आधार पर गुरु घर को हटाया जा रहा है। हम आगे आंदोलन की भूमिका फिर उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। मजिस्ट्रेट महोदय, देखिए मजिस्ट्रेट महोदय डीसी महोदय ने भेजे हैं, लेकिन हम यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके आदेश पर ये काम हुआ है, हम उनसे बात करना चाहते हैं और मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम कोई बेवजह इशू नहीं बनाना चाहते। संविधान को हाथ में लेकर आए हैं, संविधान को मेज पर रखेंगे और डीसी महोदय से जवाब लेकर जाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आंदोलन का होगा और अगर गुरु घर की एक भी ईंट हिली तो हम बता रहे हैं कि कतर मचेगी। ये ध्यान से सुन ले सरकार और इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। अगर एक भी ईंट गुरु घर की हिली ना तो सीधी सी बात है, कोई गुरेज नहीं है, कदर मचेगी पूरी। मंजीत जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि इससे पहले 400 साल पुराने भी मंदिर ढाए गए, तो तब तो आप आंदोलन करने के लिए नहीं आए और आज रविदास मंदिर ही ढाया जा रहा था, क्यों? आप कहाँ, एक मिनट सुनिए,
दिल्ली फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। दिल्ली तुगलकाबाद जब हटाया कौन आया था? जी आप उस टाइम तो थे, लेकिन फरीदाबाद की बात की। आपको शायद जानकारी नहीं है। हमारे पदाधिकारी वहाँ पर गए थे, प्रदेश प्रभारी जी खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं। मीडिया ने कवरेज भी की थी उस टाइम। मीडिया ने कवरेज की थी, सब लोग आए थे, हमारे प्रदेश के लोग खड़े हैं, सब लोग गए थे। आपको जानकारी नहीं है। और जहाँ पर कोई घटना होती है, ऐसी कोई जिला नहीं है जहाँ पर हम लोग जाते हैं। भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, अब साइड हो जाओ। डीसी महोदय आइए। एक बार इसको साइड कर, थोड़ा सा साइड। चुनाव पाए फरीदाबाद। एक गाड़ी पीछे कर लेना, बाइक जय भीम। देखिए डीसी महोदय, हम लोग जो है इसलिए हमें आना पड़ा, जो हमारा 200 साल पुराना जो गुरु रविदास घर है वो एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, एडवोकेट, सभी सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील यहाँ पर उपस्थित हम लेकर आए हैं कि आखिर संवैधानिक रूप से हमें पहले जानकारी मिल जाए कि किस आधार पर गुरु घर को हटाया जा रहा है। तो डीसी महोदय, हम ये कहने के अवगत कराने के लिए आए हैं कि यदि सरकार के दबाव में आकर वो गलत कार्य हो रहा है और गुरु घर को सरकार के दबाव में हटाया जा रहा है, तो फिर सरकार झेलने के लिए तैयार रहे। हम आपसे इसलिए अवगत कराने के लिए आए हैं ये लिखित में कि सरकार को अवगत करा दिया जाए कि अगर डीसी महोदय, देखिए आपका काम है व्यवस्था बनाना, हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप एक प्रशासन का अंग है, बहुत बड़ा और जिम्मेदार है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को अवगत कराना कि अगर आप ये गुरु घर को हटाने का निर्णय लोगे तो हो सकता है प्रदेश में और देश में माहौल खराब हो जाएगा। तो आपसे हमारा ये आग्रह है कि सरकार को आज ही बता दिया जाए, सूचना दे दी जाए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी और यहाँ के प्रधानमंत्री जी से भी कि अगर गुरु घर की एक ईंट को हिलाया तो जो माहौल खराब होगा उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। और सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं डीसी महोदय कि आखिर किस आधार पर उस गुरु घर को हटाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारा सवाल है बड़ा। जी आप अपना ज्ञापन नहीं, ज्ञापन देने के लिए नहीं आए हैं महोदय। देखिए सुनिए, अब सुनिए, पहले आप हमारी सुन लीजिए। हम बड़े परेशान हैं, इसलिए आना पड़ा कि सरकार जो है ना नहीं रुक रही है। हम ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले डीसी महोदय कि आखिर गुरु घर को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्या कारण है? 200 साल पुराना, ये जवाब चाहते हैं पहले। मेरी जी जी, पहले तो आप ज्ञापन है अपना ज्ञापन भाई, जिसने भी कोई इस पे क्लैरिफिकेशन पूछना है, 5 बंदे आके आप आके मिल लें, ठीक है, उनको बैठ के बता देंगे। ठीक है, मैंने आज से 2 महीने पहले मीटिंग की थी, सभी बुला, एमपी साहब की चेयरमैनशिप में ये जो बाईपास है वही वाली इशू है, वही वाला है ना। इसमें पहले हमें आश्वासन दिया था। सुन भाई, जो भी आपके पास समझदार आदमी आप मनोनीत करते हैं तो आके एक बार बैठ लें। एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को बुला लूँगा, NHA को बुला लूँगा। हमने तो आपको पहले ही अप्रोच किया था, कोई आया नहीं है। आज ये ज्ञापन देने आ रहे हो, मैं 2 महीने पहले अप्रोच किया था कि भाई मिल बैठ के क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, वही हमारे एमपी साहब ने भी आग्रह किया। आश्वासन अब इसको नहीं तोड़ा जाएगा, ये हमें कहा गया था नहीं तोड़ा जाएगा, ये शुरू से कहा गया, लेकिन अब यहाँ से मेरे से मिले, मैंने कभी कहा कि नहीं तोड़ा जाएगा। हमने कहा, आपके लोग आए एमपी साहब के साथ मीटिंग हुई कि जो बेस्ट। अच्छा डीसी महोदय, एक बात और है, हमारे लोगों ने, डीसी महोदय एक बात और है इसमें, हमारे लोगों ने यहाँ बैठ के हम बात करेंगे। जो आप नहीं, मैं कुछ सबके सामने इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उत्पीड़न ज़्यादा हुआ है। जो बाहर में जो दुकानें हैं हमारे गुरु घर में, जो उसमें जो हमारा जो बाहर का सिस्टम है, बाहर का जो एरिया है उसमें दुकानें हैं और उस पर जेसीबी जिस प्रकार से चलाई गई है, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। और हमारे लोगों ने अवगत कराया कि प्रदेश अध्यक्ष जी अवगत नहीं कराया, जी प्रदेश प्रभारी जी खड़े अवगत नहीं कराया, अवगत कराया डीसी महोदय, लेकिन उसको जानबूझकर तोड़ा गया है। या तो हम ये सोच सकते हैं कि सरकार माहौल खराब कराना चाह रही है, लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि सरकार को बताएं कि हम लोग मजबूत लोग हैं, हर तरह से मजबूत हैं और देश के अंदर एक संवैधानिक रक्षक दल चला रहे हैं। उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गुरुओं के सम्मान के लिए, गुरुओं के उनके अधिकारों के लिए और उनके इतिहास को बचाने के लिए हम लोग तन मन धन और हर तरह से तैयार जी। और 5 आपके आदमी, अच्छा सुन लो डीसी साहब यार रोड पे बैठ के आप बताओ भाई बात होती। डीसी साहब चलो, कोई भी आपत्ति। अच्छा भाई, एक काम करो सारे साथी, एक काम करो डीसी साहब, एक मिनट सुनो प्रभारी जी, सब लोग ही बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, सभी लोग बैठ जाओ। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा भाई, बैठ जाओ भाई, जहाँ जिसको जगह मिल गया बैठ जाओ। बारात में आए हो,
बैठ जाओ भाई, बैठ बहनों, आप भी बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। देखो डीसी महोदय कह रहे हैं कि भाई 4 लोग आप आ जाओ और बात करो, ठीक है। और 4 ही लोग जा रहे हैं कि प्रशासन की बात को हम जो है मानते हैं। सर्वप्रथम प्रशासन की बात सुनेंगे, भाई प्रशासन क्या चाहता है। तो 4 लोग 5 लोग हम जा रहे हैं। हम डीसी महोदय से ये जानकारी ले लें कि आखिर इसको हटाने की कोशिश क्यों की गई, और अब ऐसी गलती होगी तो फिर हम ये बता देंगे कि हम लोग क्या करेंगे। सब लोग मंजूर है? आंदोलन करना पड़ा तो करोगे, जेल जाना पड़ा तो जाओगे। चलो डीसी महोदय चलो। तरीके से पागल है कर रहे हैं ये लोग बिना नोटिस के जुबान। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर हम ये कह रहे हैं अगर एक भी ढीली ना तो फिर शासन और प्रशासन जानेगा। नहीं डीसी महोदय, देखो हमें ठोस आश्वासन तो देखो आपको देना पड़ेगा। आप अभी बात कर लिए बैठकर, या आप अपने ऊपर सीएम साहब को बता दीजिए, वहाँ पर मैसेज भेज दीजिए, या जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं सीएम साहब के उनको आप मैसेज भेज दीजिए। लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलेगा डीसी महोदय माफ़ी चाहते हैं, हम लोग जाएंगे। जी जी मैं मना बिल्कुल भाई, आप जो देने आए हैं मिल नहीं सुनो मेरी डीसी महोदय, आप समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। डीसी महोदय आप नहीं है तो सुन लो। देखिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। डीसी महोदय, हम लोग ऐसे नहीं है कि आपको हम ये लेटर पैड दे दें और चले जाएंगे। हम लोग बेवजह कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये गुरु घर का मामला है। अगर ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता हम आपको ये लेटर पैड देते और चले जाते। एक तो हम ठोस जवाब लेना चाहते हैं। ये गुरु घर का हमारे नाक की बात है, हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे गुरु घर का इतिहास की बात है। इसलिए जब तक ठोस जवाब नहीं मिलेगा, हम मजबूरी है हमारी, नहीं जाएंगे। ये हमारे गुरु घर को आना चाहिए। और गुरु घर के लिए आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली तुगलकाबाद में क्या हुआ था। हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी कलम में ताकत है। हम चाहते हैं कि आप अपनी कलम की ताकत का उपयोग करें, सरकार को बताएं भाई आप लोग माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, आप 200 साल पुराना इतिहास को क्यों हटाना चाहते हैं। आपकी कलम में ताकत है, आप इसको उपयोग कीजिए। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। अभी वहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ पर महोदय निशान लगाए इन्होंने। अभी वहाँ कोई भी भाई कोई बाहर की दुकानें तोड़ दी, बाहर की दुकानें तोड़ दी। 5 लोग हो गया, वो तो मेरी बैठ भाई। अभी कुछ हो रहा है, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक बार बैठ के मैं एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को बुला देता हूँ। आपके 4 रिप्रेजेंटेटिव वही समाधान। देखो अब यहाँ बैठ के अब मेरे पास भी वो नहीं है, मैं आप भी समझदार है, ठीक है। उसके बाद नहीं निकलता हूँ सर, आपके पास मैं मना नहीं कर। अच्छा इसमें ठीक है, 1 मिनट सुनो। मैं जायज बात कह रहा हूँ, बताओ। डीसी साहब ऐसा है, आज ही कोशिश करो, पॉसिबिलिटी 1 घंटे बाद 2 घंटे एडमिट हो जाए, ठीक है। नहीं मेरी अपनी वो है। आप फिर आ जाओ, 6:30 बजे आ जाओ। अच्छा 6:30 आ जाओ, बुला लेता हूँ मैं। अच्छा जवाब के लिए कितना समय चाहिए डीसी महोदय? तो मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें कि भाई इस तरह से मामला है। 6:30 बजे आ जाओ। 5 का रख लो, 4 मेरे अपनी और भी अपनी कमिटमेंट। आप इसको मोदी 3 बजे रखो, 3 बजे मोदी इसको 3 बजे। आपकी जब मैंने कहा आपने आ जाएगा, 6:30 आ जाओ, बुला लेता हूँ मैं। इसको देखो 6 महीने से जो मान्यवर मंत्री जी से बात होती है, मंत्री जी ने स्पेशल बोल दिया था अभी नहीं टूटा, इसको हमने दे दिया आगे बढ़ाने के लिए कि हम इसके ऊपर से ब्रिज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12 सेक्टर से लेके पूरा जो अनऑथराइज, आपको पता है ना, पूरा अनऑथराइज है। जितनी वर्कशॉप बन रही है, जितने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, सारे अनऑथराइज सरकारी जमीन में। और जबकि हमारी 1000 गज हम खुद माल का नाक है हमारा, उस माल का नाक को भी हमसे छीना जा रहा है। और हमने कहा था इस पर, लेकिन इन्हें आश्वासन दिया। लेकिन बीजेपी सरकार, मैं मुंह से कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चाहती कि इसका जो भी पैसा बढ़ाया जाए उसका ब्रिज बनाया जाए। सरकार अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम अपने गुरु के लिए चेक करना पड़े। ये जानबूझ के किया जा रहा है, आखिर इसलिए किया जा रहा है कि ये गुरु रविदास जी का मामला है। अच्छा डीसी महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बचाया जा रहा है लेकिन गुरु घर नहीं बचाया जा रहा। देखो एक बात कहना चाहते हैं डीसी महोदय, अब इसमें हम आपको ये लेटर पैड सौंप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6:30 बजे, हम आपसे 6:30 बजे मैसेज ले लेंगे। और इसमें नहीं 6:30 बजे मुझे 4 आदमी के नाम। चलो ठीक है, ठीक है, हम अपने ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को बुला। अच्छा महोदय इसमें हम आपको 4 आदमियों का नाम मैं दे देता हूँ। अदरवाइज डीसी महोदय, मंडे को आओ, तब तक डीसी महोदय इसमें लेकिन आप आज क्या दिन है? आज ही करना है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसमें महोदय आपको 48 घंटे का वक्त है। डीसी महोदय आप सरकार से जवाब ले लीजिए। आप उनको बता दीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बता दीजिए कि भैया माहौल ख़राब हो सकता है, बहुत गंभीर मामला है। वो क्या जवाब देते हैं हम लोग आपसे आकर मिल लेंगे, उस आधार पर हम फिर आप
आगे की आंदोलन की भूमिका। कल का रख लो, 48 घंटे का समय है, रख लो। 48 घंटे का समय, आप 48 घंटे में जवाब दे दें। मैं कह ही रहा हूँ नहीं, बात देखो, बात क्या कहनी है क्या नहीं। हमने तो यार इतनी बार बुलाए, आपका कोई आदमी नहीं है। चलो अब हम नहीं सुनो ना, मैं अब थोड़ा सा नहीं मैंने जब मीटिंग की, आई हैव रिक्वेस्टेड जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। अब यहाँ बात नहीं, आपने बिल्कुल जायज़ बात की प्रधान जी। कल आ जाओ, कल भाई आप 12 बजे के बाद जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम है, हमें बैठ के बात कर लें एक बार। भाई अभी तो नहीं टूट रहा, अभी देखो जो पास में हुआ वो पूछ लेंगे क्यों हुआ। अगर आगे अभी तक कोई कार्रवाई ना हो, आगे जब तक बैठ के बात जब तक समाधान ना हो, ठीक है, क्योंकि जो भी जितनी मेरी नॉलेज में है, जो भी समाधान हुआ है वो एग्री हुए थे वहाँ पे बंदे जिनकी जमीन थी वो है कि अच्छा डीसी महोदय, कि भाई हमने मंदिर की जहाँ पे हमारी प्रतिमा या वो लगी है वो ना छिड़े, बाकी में बना दिया जितनी मेरी नॉलेज में। अच्छा डीसी महोदय एक बात और है, बातों को पता नहीं है जो बाकी आप कह रहे हैं ये भाई साहब उस मीटिंग में आए नहीं, ये आता फिर इनको बताते हैं। डीसी महोदय चलो एक बात और है, मैं खुद कोऑर्डिनेट करूंगा। हमारे पदाधिकारी आपसे मिल लेंगे और इसमें हमारी जो मांगे हैं, हम थोड़ी सी मांगे भी अपनी बताना चाहते हैं कि एक उस दिन बाद नहीं डीसी महोदय सबके सामने बताना जरूरी है आपको। आप ये लेटर पैड तो हम दे देंगे आपको, सबके सामने बताना जरूरी है कि जो बाहर की जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनको दोबारा से बनवाया जाए, और जो हमारी इतिहास को जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार पूर्ति करे, और जो मंदिर में हमारे वहाँ पर जो गुरु घर और जो संत लोग रहते हैं उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। हमारी ये मांगे हैं। और हम लास्ट में कहना चाहते हैं कि अब अगर उधर कोई गुरु घर के लिए अगर हटाने के लिए जेसीबी वगैरह जाएगा तो ये स्पष्ट है कि जान माल की सुरक्षा वो खुद करके आए। जय भीम। हमारा लेटर पैड है, ले लीजिए। कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये ले नहीं देखो मीटिंग तक मैंने, ठीक है, मीटिंग में चेक तो करना क्या जाएगा। कल 12 बजे के आसपास समय, 1 बजे समय 1 बजे आते हैं। है ना, 1 बजे आपके 4 या 5 आपको समझ जाते हैं, चीजें बताओ। या पराना जी, अच्छा इसको हटा लो। जिससे बात करेंगे आप बात थोड़ा दो आदमी एक थोड़ा सा